राम 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 नारायण नारायण। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष रखने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूं। व्याख्या। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 12वें श्लोकों में वर्णित आसुरी संपदा का इस अध्याय के 7वें से 18वें श्लोक तक विस्तार से वर्णन किया गया। अब आसुरी संपदा के विषय का इन 19वें और 20वें श्लोकों में उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसे आसुर मनुष्य बिना ही कारण सबसे बैर रखते हैं और सबका अनिष्ट करने पर ही तुले रहते हैं। उनके कर्म बड़े क्रूर होते हैं, जिनके द्वारा दूसरों की हिंसा आदि हुआ करती है। ऐसे वे क्रूर, निर्दयी, हिंसक मनुष्य नराधम अर्थात मनुष्यों में महान नीच हैं। नराधमान, उनको मनुष्यों में नीच कहने का मतलब यह है कि नरकों में रहने वाले और पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियों में रहने वाले अपने पूर्व कर्मों का फल भोगकर शुद्ध हो रहे हैं, और ये आसुर मनुष्य अन्याय पाप करके पशु पक्षी आदि से भी नीचे की ओर जा रहे हैं। इसलिए इन लोगों का संग बहुत बुरा कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनी दे विधाता। नरकों का वास बहुत अच्छा है, पर विधाता हमें दुष्टों का संग कभी न दे, क्योंकि नरकों के वास से तो पाप नष्ट होकर शुद्धि होती है, पर दुष्टों के संग से अशुद्धि आती है, पाप बनते हैं। पाप के ऐसे बीज बोए जाते हैं जो आगे नरक तथा 84 लाख योनियां भोगने पर भी पूरे नष्ट नहीं होते। प्रकृति के अंश शरीर में राग अधिक होने से आसुरी संपत्ति अधिक आती है, क्योंकि भगवान ने कामना को संपूर्ण पापों में हेतु बताया है। 3 अध्याय के 37वें श्लोक में उस कामना के बढ़ जाने से आसुरी संपत्ति बढ़ती चली जाती है। जैसे धन की कामना बढ़ने से झूठ, कपट, छल आदि दोष विशेषता से बढ़ जाते हैं, और वृत्तियों में भी अधिक से अधिक धन कैसे मिले ऐसा लोभ बढ़ता चला जाता है। फिर मनुष्य अनुचित रीति से, छिपाव से, चोरी से धन लेने की इच्छा करता रहता है। इससे भी अधिक लोभ बढ़ जाता है तो फिर मनुष्य डकैती करने लग जाता है, और थोड़े धन के लिए मनुष्य की हत्या तक कर देने में भी नहीं हिचकता। इस प्रकार उसमें क्रूरता बढ़ती रहती है और उसका स्वभाव राक्षसों जैसा बन जाता है। स्वभाव बिगड़ने पर उसका पतन होता चला जाता है, और अंत में उसे कीट पतंग आदि आसुरी योनियों और घोर नरकों की महान यातना भोगनी पड़ती है। क्षिपाम्यजस्रम अशुभान आसुरी स्वेव योनिषु। जिनका नाम लेना, दर्शन करना, स्मरण करना आदि भी महान अपवित्र करने वाला है। अशुभान, ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके बैरी मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार ही भगवान उनको आसुरी योनि देते हैं। भगवान कहते हैं, आसुरी स्वेव योनिषु क्षिपामि, अर्थात मैं उनको उनके स्वभाव के लायक ही कुत्ता, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह आदि आसुरी योनियों में गिराता हूं। वह भी 1-2 बार नहीं, प्रत्युत बार बार गिराता हूं। अजस्रम,
जिससे वे अपने कर्मों का फल भोगकर शुद्ध निर्मल होते रहे। भगवान का उनको आसुरी योनियों में गिराने का तात्पर्य क्या है? भगवान का उन क्रूर निर्दयी मनुष्यों पर भी अपनापन है। भगवान उनको पराया नहीं समझते, अपना द्वेषी बैरी नहीं समझते, प्रत्युत उन्हें अपना ही समझते हैं। जैसे जो भक्त जिस प्रकार भगवान की शरण लेते हैं, भगवान भी उनको उसी प्रकार आश्रय देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। ऐसे ही जो भगवान के साथ द्वेष रखते हैं, उनके साथ भगवान द्वेष नहीं रखते हैं, प्रत्युत उनको अपना समझते हैं। दूसरे साधारण मनुष्य जिस मनुष्य से अपनापन करते हैं, उस मनुष्य को ज्यादा सुख आराम देकर उनको लौकिक सुख में फंसा देते हैं। परंतु भगवान जिनसे अपनापन करते हैं, उनको शुद्ध बनाने के लिए वे प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, जिससे वे सदा के लिए सुखी हो जाए, उनका उद्धार हो जाए। जैसे हितैषी अध्यापक विद्यार्थियों पर शासन करके उनकी ताड़ना करके पढ़ाते हैं, जिससे वे विद्वान बन जाएं, उन्नत बन जाएं, सुंदर बन जाएं। ऐसे ही जो प्राणी परमात्मा को जानते नहीं, मानते नहीं और उनका खंडन करते रहते हैं, उनको भी परम कृपालु भगवान जानते हैं, अपना मानते हैं और उनको आसुरी योनि में गिराते हैं, इसलिए कि उनके किए हुए पाप दूर हो जाए और वे शुद्ध निर्मल बनकर अपना कल्याण कर लें।